एक जमाने की बात है। सुंदरगढ़ के प्यारे से राज्य में रानी नाम की एक रानी रहती थी। वो अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जबरदस्त घमंड के लिए भी दूर दूर तक जानी जाती थी। रानी एक आलीशान महल में रहती थी, जो सफेद मार्बल से बना था और जिसके बागों में दुनिया के कोने कोने से लाए गए सबसे नायाब फूल खिलते थे। उसकी जिंदगी सोने और चांदी के तारों से बुनी हुई एक चादर जैसी थी। उसने कभी कोई मुश्किल या तकलीफ नहीं देखी थी। नौकर उसकी हर बात मानते थे और उसे लगता था कि जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें उसका जन्म सिद्ध अधिकार हैं। उसे लगता था कि उसकी खुशी उन महंगे गहनों और रेशमी कपड़ों से आती है जो वो पहनती थी। रानी के दिन ऐशो आराम से भरे होते थे। वो शाही संगीतकारों के मधुर संगीत से जागती थी। उसके नाश्ते में दूर देशों से लाए गए फल और राज्य के सबसे मशहूर शेफ्स के बनाए मीठे व्यंजन होते थे। उसे लगता था कि जो चीज जितनी शानदार और महंगी होगी, वो उतनी ही अच्छी होगी। उसने कभी खाना नहीं बनाया था या अपने लिए एक गिलास पानी भी नहीं डाला था। वो रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को आम लोगों के लिए बने काम समझती थी, न कि अपनी जैसी रानी के लिए। उसका दिल जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए बंद था, क्योंकि वो अपने आलीशान महल के चमचमाते आईनों में अपनी ही तस्वीर निहारने में बहुत बिजी रहती थी। रानी अक्सर अपने राज्य के आम लोगों को नीचा दिखाती थी। अपनी ऊंची बालकनी से वो उन्हें खेतों और बाजारों में काम करते हुए देखती थी। वो उनके सादे कपड़े और मामूली घर देखती थी और उसे अपने से बड़ा होने का एहसास होता था। वो उनकी जिंदगी, उनकी परेशानियों या उनकी खुशी के छोटे छोटे पलों को नहीं समझती थी। उसके लिए वो सिर्फ प्रजा थे, जो ताज की सेवा करने और उसकी शान की तारीफ करने के लिए मौजूद थे। उसे लगता था कि उनकी जिंदगी नीरस और बेमतलब थी, क्योंकि उनके पास वो दौलत नहीं थी जो उसके पास थी। उसका घमंड एक ऊंची दीवार की तरह था, जिसने उसे अपनी ही प्रजा से अलग कर रखा था। इस घमंड ने उसे दूर और ठंडा बना दिया था, यहाँ तक कि उसके अपने दरबारी भी उसके सामने खुलकर बोलने से डरते थे। वे हमेशा उसकी तारीफ करते थे और उसकी हर बात से सहमत होते थे, क्योंकि वे उसकी तेज जुबान और जल्दी गुस्सा होने से डरते थे। रानी लोगों से घिरी हुई थी, फिर भी वो बहुत अकेली थी। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था जो उसे बता सके कि वो कब गलत थी। वो एक सुनहरे पिंजरे में रहती थी, इस बात से अनजान कि उसके महल की दीवारों के बाहर की असली दुनिया में ऐसे सबक और खुशियां थी जो उसके शाही खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो एक विशाल भूमि की रानी थी, लेकिन अपने ही घमंड की कैदी थी। सुंदरगढ़ की राजधानी में एक छोटी धूल भरी गली में रामदीन नाम का एक बेकर रहता था। वह हर तरह से रानी से बिल्कुल अलग था। रामदीन एक सीधा सादा आदमी था, जिसका दिल दयालु था और हाथ हमेशा आटे से सने रहते थे। उसकी बेकरी एक छोटी साधारण दुकान थी, जिसमें मिट्टी का ओवन था, जो उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था। वह अमीर आदमी नहीं था, उसके पास बहुत कम था, लेकिन वह पूरे राज्य के सबसे खुश लोगों में से एक था। वह मानता था कि ईमानदार काम और एक उदार दिल किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा खजाना होते हैं। हर सुबह सूरज उगने से बहुत पहले रामदीन उठता और अपना काम शुरू कर देता। वह बड़े प्यार और देखभाल से आटा गूंथता। वह कोई फैंसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करता था, बस साधारण आटा, पानी, नमक और खमीर। लेकिन उसके हाथों में एक खास जादू था। उसकी ताजी बनी रोटी की खुशबू पूरी गली में फैल जाती, जिससे हर कोई मुस्कान के साथ जाग उठता। लोग उसकी छोटी सी दुकान के बाहर उसकी गर्म नरम रोटियां खरीदने के लिए लाइन लगाते थे। वह हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करता था और अक्सर किसी बच्चे या जरूरतमंद को मुफ्त में एक पाव रोटी देता था। उसकी दयालुता उसकी स्वादिष्ट रोटी जितनी ही मशहूर थी। रामदीन की जिंदगी कड़ी मेहनत से भरी थी, लेकिन वह संतुष्टि से भी भरी थी। उसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या की सादगी में खुशी मिलती थी। उसे अपने हाथों में नरम आटे का एहसास, ओवन की गर्मी और अपने ग्राहकों के खुश चेहरे पसंद थे जब वे उसकी रोटी खाते थे। वह मानता था कि वह सिर्फ रोटी नहीं बेच रहा था, वह अपने दिल का एक टुकड़ा हर किसी के साथ बांट रहा था। वह अक्सर कहता था, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि अच्छी रोटी सिर्फ आटे से नहीं, बल्कि ईमानदारी और प्यार से बनती है। यह शरीर और आत्मा के लिए भोजन है। यही वह दर्शन था जिसके अनुसार वह हर दिन जीता था। रानी के विपरीत, जो चापलूसों से घिरी हुई थी, रामदीन सच्चे दोस्तों से घिरा हुआ था।
गली के बच्चे शाम को उसकी दुकान पर उसकी कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। बड़े उससे सलाह लेने आते थे। वह अपने छोटे समुदाय का एक स्तंभ था। उसने कभी बड़े घर या फैंसी कपड़ों की इच्छा नहीं की। उसकी खुशी अपने परिवार को अच्छी तरह से खिला हुआ और अपने पड़ोसियों को खुश देखकर आती थी। रामदीन गरीब बेकर कई मायनों में रानी से अमीर था, क्योंकि उसका दिल उस गर्मी से भरा था जिसे कोई भी सोना कभी नहीं खरीद सकता था। वह एक साधारण आदमी था जो एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन यह एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन था। एक दिन रानी ने महल में एक शानदार दावत देने का फैसला किया। वह पड़ोसी राज्य से आए मेहमानों को अपनी दौलत और शान दिखाना चाहती थी। उसने अपने शाही रसोइयों को सबसे शानदार और अनोखे व्यंजन बनाने का आदेश दिया। रसोइयों ने कई दिनों तक काम किया, ऐसे व्यंजन बनाए जो खाने जितने ही कला का काम थे। रंगीन मिठाइयों के पहाड़ थे, विदेशी पक्षियों के आकार की पेस्ट्री थी और ऐसे मसालेदार व्यंजन थे जिनकी कीमत सोने के बराबर थी। रानी बहुत खुश थी। वह चाहती थी कि हर कोई उसके दरबार की शान देखकर हैरान रह जाए। दावत के हिस्से के रूप में रानी ने राज्य में सबसे अच्छी रोटी के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की थी। सुंदरगढ़ के सभी बेकरों को अपनी बेहतरीन कृतियां पेश करने के लिए आमंत्रित किया गया था। महल का हॉल जल्द ही फैंसी ब्रेड की ट्रे लिए बेकरों से भर गया। नट्स और सूखे मेवों से भरी रोटियां थीं, केसर और चुकंदर से रंगी रोटियां थीं और फूलों और जानवरों जैसे जटिल डिजाइनों में बनी रोटियां थीं। हर बेकर रानी का पक्ष और उसके साथ मिलने वाला अच्छा इनाम जीतने की उम्मीद कर रहा था। हवा महंगी सामग्री की गंध और प्रतियोगियों की घबराहट भरी बातचीत से घनी थी। सभी फैंसी बेकरों के बीच रामदीन खड़ा था। उसके हाथों में उसकी रोजमर्रा की एक साधारण गोल रोटी थी। उसे उसके पड़ोसियों ने भाग लेने के लिए मना लिया था। वह अपने सादे कपड़ों और अपनी साधारण भेंट के साथ अजीब महसूस कर रहा था। दूसरे बेकरों ने उसकी साधारण रोटी को देखा और हंसे। क्या उसे लगता है कि रानी उस गरीब आदमी की रोटी को देखेगी भी? एक ने फुसफुसाया, वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। दूसरे ने कहा। लेकिन रामदीन शांत खड़ा था। उसका विश्वास अडिग था। वह जानता था कि उसकी रोटी फैंसी नहीं थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह ईमानदारी और प्यार से बनी थी और उसके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण था। जब रामदीन की बारी आई तो वह रानी के सिंहासन तक गया और अपनी साधारण बिना सजी रोटी मेज पर रख दी। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। रईसों और दरबारियों ने सादी रोटी को तिरस्कार से देखा। महाराज, मंत्रियों में से एक ने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, यह एक मजाक होना चाहिए। यह आम आदमी का भोजन है, शाही दावत के लिए उपयुक्त नहीं है। रानी ने माथे पर बल डाला। उसे अपमानित महसूस हुआ कि किसी ने इतनी साधारण चीज उसके सामने पेश करने की हिम्मत की। वह गुस्से में रामदीन को बर्खास्त करने वाली थी, लेकिन बेकर की शांत और ईमानदार आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक दिया। रानी ने उस सीधी सादी भूरी रोटी को देखा और फिर अपने दरबारियों के घमंडी मजाकिया चेहरों को देखा। एक अजीब सी प्रेरणा ने उसे घेर लिया। शायद यह जिज्ञासा थी, या शायद यह इस विनम्र बेकर को उसकी जगह दिखाने की इच्छा थी कि उसकी रोटी कितनी बेस्वाद थी। शांत रहो, उसने दरबार को आदेश दिया। मैं फैसला करूंगी कि मेरे लिए क्या सही है। अपनी कलाई के एक झटके से उसने रामदीन की रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके हुए देख रहा था, जैसे रानी धीरे धीरे रोटी का टुकड़ा अपने होठों तक ले गई। जिस पल रोटी उसके मुंह में गई, कुछ जादुई हुआ। रानी, जिसने हमेशा केवल अमीर और जटिल स्वाद चखे थे, रोटी के सीधे सादे पौष्टिक स्वाद से प्रभावित हो गई। यह गर्म नरम थी और पूरी तरह से सिकी हुई गेहूं से हल्की मेवे की खुशबू आ रही थी। इसमें मिट्टी, धूप और ईमानदार मेहनत का स्वाद था। यह इतना शुद्ध और वास्तविक स्वाद था कि उसने उसकी सभी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। अपने जीवन में पहली बार वह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले व्यक्ति की कहानी और आत्मा का स्वाद ले रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो वहां मौजूद सभी लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। भावनाओं की एक लहर रानी पर छा गई। उस एक कौर में उसने अपने महल के बाहर की दुनिया से एक संबंध महसूस किया, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गेहूं उगाने वाले किसान की कड़ी मेहनत, आटा पीसने वाले मिलर की लगन और आटा गूंथने वाले बेकर के प्यार का स्वाद लिया।
यह एक विनम्र अनुभव था। मेज पर रखे सभी फैंसी व्यंजन अचानक तुलना में बेस्वाद और खाली लगने लगे। इस साधारण रोटी में एक आत्मा थी। यह ईमानदार और सच्ची थी, उस चापलूसी और दिखावे के विपरीत जो उसे हर दिन घेरे रहता था। उसने महसूस किया कि उसका घमंड, जो ऊंची दीवार उसने अपने दिल के चारों ओर बनाई थी, टूटने लगी थी। बिना कुछ कहे उसने एक और टुकड़ा लिया और फिर एक और। दरबार ने स्तब्ध सन्नाटे में देखा कि उनकी घमंडी रानी अपने चेहरे पर शुद्ध बेदाग खुशी के साथ साधारण रोटी खा रही थी। जब उसने आखिरकार ऊपर देखा तो उसकी आंखें अब ठंडी और दूर नहीं थीं। वे एक नई रोशनी से भरी थीं, एक ऐसी गर्मी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने रामदीन को देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। तुम्हारा नाम क्या है बेकर? उसने पूछा। उसकी आवाज नरम और कोमल थी। रामदीन महाराज, उसने जवाब दिया। रामदीन, रानी ने दोहराया। तुमने सिर्फ रोटी नहीं बनाई है, तुमने मुझे सच्चाई का स्वाद दिया है। दावत की घटनाओं ने रानी पर गहरा असर छोड़ा। वह रामदीन की रोटी और उससे पैदा हुए गहरे एहसास के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। दरबारियों को हैरानी हुई। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि क्या रानी पर कोई जादू हो गया है। एक साधारण रोटी उस पर इतना असर कैसे कर सकती है? लेकिन रानी ने उनकी गपशप पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिल में एक नई जिज्ञासा पैदा हो गई थी। वह उस साधारण रोटी के पीछे का जादू समझना चाहती थी। वह सीखना चाहती थी कि अपने हाथों से इतनी शुद्ध और सार्थक चीज कैसे बनाई जाए। एक सुबह उसने पूरे महल को यह कहकर चौंका दिया, मैं रामदीन जैसी रोटी बनाना सीखना चाहती हूं। उसके मंत्री डर गए। महाराज, एक रानी रसोई में नहीं रह सकती, यह नौकरों का काम है। उन्होंने विरोध किया। लेकिन रानी दृढ़ थी। पहली बार उसे शाही या गरिमापूर्ण दिखने की परवाह नहीं थी। वह सीखने की सच्ची इच्छा से प्रेरित थी। उसने रामदीन को महल में बुलाया, एक प्रजा के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में। विनम्र बेकर घबराया हुआ था, लेकिन उसने रानी की आंखों में ईमानदारी देखी और उसे सिखाने के लिए सहमत हो गया। रानी के पहले प्रयास पूरी तरह से विफल रहे। उसके हाथ, जो गहनों से जड़े राजदंड पकड़ने के आदी थे, चिपचिपे आटे से अनाड़ी थे। उसने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, फिर बहुत ज्यादा आटा। उसकी पहली रोटी पत्थर जैसी कठोर थी और दूसरी जलकर राख हो गई थी। रसोई के कर्मचारियों ने अपने हाथों के पीछे हंसी। अपने जीवन में पहली बार रानी किसी चीज में असफल रही। उसे निराशा की लहर महसूस हुई और वह हार मानकर रसोई से बाहर निकलने को तैयार थी। वह एक रानी थी, उसे अक्षम होने की आदत नहीं थी। लेकिन फिर उसे रामदीन की रोटी का स्वाद और उससे मिली सच्चाई का एहसास याद आया। उसने अपने आटे से सने हाथों को देखा और शर्मिंदा होने के बजाय उसे एक अजीब सा उद्देश्य महसूस हुआ। यह वास्तविक था, यह कड़ी मेहनत थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे सोने से खरीदा जा सके या आदेश देकर अस्तित्व में लाया जा सके। इसे कमाना पड़ता था। गहरी सांस लेकर उसने अपना अभिमान निगल लिया और रामदीन की ओर मुड़ी। कृपया मुझे फिर से दिखाओ, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। रामदीन मुस्कुराया। वह जानता था कि रानी सिर्फ रोटी बनाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सबक सीख रही थी। वह विनम्रता और दृढ़ता का मूल्य सीख रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और रानी हर दिन घंटों रसोई में बिताती थी। उसने आटे को महसूस करना सीखा, उसकी बनावट को समझना सीखा और प्रक्रिया का सम्मान करना सीखा। उसने धैर्य रखना सीखा, आटे के फूलने का इंतजार करना सीखा और ओवन की गर्मी को नियंत्रित करना सीखा। रामदीन एक धैर्यवान शिक्षक था, हर कदम को सरल ज्ञान के साथ समझाता था। उसने उसे सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण सामग्री आटा या पानी नहीं थी, बल्कि काम में डाली गई नीयत और देखभाल थी। रानी ने एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र छात्र के रूप में सुना। उसके हाथ खुरदरे हो गए, लेकिन उसका दिल नरम हो गया। आखिरकार वह दिन आया जब रानी ने एक ऐसी रोटी बनाई जो पूरी तरह से सही थी। वह सुनहरे भूरे रंग की थी, अंदर से नरम थी और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। कांपते हाथों से उसने एक टुकड़ा तोड़ा और उसे चखा। यह रामदीन की जितनी जादुई तो नहीं थी, लेकिन करीब थी। जब उसने अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खाई तो उपलब्धि की एक गहरी भावना उसे घेर गई। यह एहसास सबसे महंगे मुकुट पहनने
या सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने से भी ज्यादा संतोषजनक था। उसने अपने प्रयासों से कुछ सरल, ईमानदार और अच्छा बनाया था। रानी का परिवर्तन पूरा हो गया था। उसने अपने दरबार में एक भव्य सभा बुलाई, लेकिन इस बार दौलत का कोई दिखावा नहीं था। वह अपने लोगों के सामने एक सादे लिबास में खड़ी थी, जिसके हाथ में उसने बनाई हुई रोटी की टोकरी थी। सालों तक मुझे लगता था कि मेरी ताकत मेरे पद और मेरे खजानों से आती है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। मैं गलत थी। सच्ची ताकत और सच्ची खुशी ईमानदार काम से, विनम्रता से और हमारे पास जो कुछ है उसे दूसरों के साथ बांटने से आती है। फिर वह अपने सिंहासन से नीचे उतरी और वहां मौजूद हर किसी को, सबसे ऊंचे रईस से लेकर सबसे विनम्र नौकर तक, अपनी रोटी का एक टुकड़ा दिया। उस दिन से रानी ने एक नए ज्ञान के साथ शासन किया। वह अपने लोगों के जीवन को समझती थी, क्योंकि उसने उनके जूते में चलकर देखने का समय लिया था। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके राज्य में हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिले और उसने किसानों और मजदूरों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सम्मानित किया। साधारण रोटी, जो कभी गरीबी का प्रतीक थी, सुंदरगढ़ में सम्मान और एकता का प्रतीक बन गई। रानी ने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी विलासिता या शक्ति में नहीं मिलती, बल्कि बनाने और साझा करने के सरल, सुंदर कार्य में मिलती है। और यही, मेरे प्यारे बच्चों, वह असली खजाना है जो हमेशा रहता है।